लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कांग्रेस के वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर भाजपा के द्वारा धमतरी में ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। मंगलवार को धमतरी जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। अर्जुनी मोड़ से शुरू हुई यह रैली शहर के मुख्य मार्ग होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी, जहां राज्यपाल के नाम अपनी 7 मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा जाएगा। रैली के बारे में बताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिसके चलते बीजेपी ने अपनी 7 सूत्रीय मांग को लेकर रैली आयोजित की है, जिसमें प्रमुख रूप से 1 नवंबर से धान खरीदी करने व एक साथ समर्थन मूल्य का पैसा देने सहित कई मांगे रखी गई है, जिसको लेकर आज रैली निकाली जा रही है, जिसमें बीजेपी पार्टी कार्यकर्ता सहित किसान बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। वहीं इस रैली को लेकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी द्वारा उनके पार्टी के नेताओं द्वारा की गई रैली की कॉपी धमतरी जिले में की जा रही है। वहीं अपनी घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश कांग्रेस ने किसानों को किए अपने सभी वादों को पूरा कर रही है। बीजेपी के पास किसी तरह के मुद्दे नहीं हैं, जिसके चलते बीजेपी किसानों को बहकाने के लिए इस तरह के प्रदर्शन कर रही है। क्लिपर 28 के लिए धमतरी से विनोद चावला की रिपोर्ट। किसानों की मांग को लेकर आज भाजपा जिला धमतरी द्वारा विशाल संख्या में किसानों एवं भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा 1 नवंबर से धान खरीदी को लेकर अर्जुनी चौक से मेंस मार्ग होते हुए कलेक्टर को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल के नाम, जिसमें हमारा प्रमुख मुद्दा यह रहेगा कि 1 नवंबर से किसानों का धान खरीदना होगा। भूपेश बघेल जी, आप ध्यान से सुन लीजिए। जिन किसानों ने आपको यहाँ पे गद्दी पे बैठाया है, उनके साथ आपका जो लगातार अत्याचार चल रहा है, वो यहाँ के किसान बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपने किसानों को झूठ बोल करके, किसानों के साथ में छलावा कर करके और इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की सत्ता पाई है, और उन्हीं के साथ लगातार जो आप लोगों का अत्याचार चल रहा है। 2 सीज़न निकल चुके हैं, तीसरा सीज़न सामने खड़ा है, उसके बाद केवल 2 सीज़न बचते हैं। आप जितना अत्याचार करना चाहो कर लो, आपको किसान की ताकत का अंदाज़ा नहीं है। क्या प्रॉब्लम मांगे आपने पहले कहा था कि हम एक एक दाना किसान का खरीदेंगे। आपने उसमें 15 क्विंटल धान खरीदने में भी गिरदावरी के नाम से रकबा घटाने का काम चालू कर दिया। आपने कहा था कि हम 1 नवंबर से धान खरीदी चालू करेंगे, जबकि उसे दिसंबर और जनवरी माह तक खींचने का काम आपने चालू कर दिया। आपने कहा था 2500 रुपये की दर से प्रति क्विंटल हम धान का भुगतान करेंगे, परंतु पिछली बार जो आपने धान खरीदी की है, उसकी भुगतान की राशि 1 साल निकल चुके हैं, आज तक किसान भाइयों को अप्राप्त है। आपने कहा था कि हम किसान भाइयों को भंडारण और परिवहन की किसी प्रकार की समस्या होने नहीं देंगे, परंतु आप देख रहे हैं किसान भाई धान की फसल काट के और उसको सड़कों पर छोड़ करके इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सरकार धान खरीदी चालू करेगी और कब हमारे को किसान भाइयों के धान का पैसा मिलेगा। आपने कहा था कि किसानों के साथ में जो भी चाहे अकाल हो, वर्षा हो, इस प्रकार की कोई भी आपदा आती है तो उसके लिए हम उसके किसान की पूरी क्षतिपूर्ति करेंगे, परंतु आज इतनी भीषण बरसात और इस प्रकार की अनेक आपदाएं आई, अभी तक किसान भाइयों के पास सरकार का कोई आदमी ये पता करने नहीं पहुंचा है कि उनको कितना नुकसान हुआ है, उनकी फसलों की क्या स्थिति है, और लगातार किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। किसान भाई आक्रोशित हैं, सड़कों पे उतरने को मजबूर हैं। आप विधानसभा में बैठकर और चर्चा कर रहे हैं, गोबर और दुनिया भर की दूसरी लोक लुभावन नारों को लेकर के बैठे हैं। किसान यहाँ सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। आपकी कान खोलकर आपको सुनना होगा, किसानों की मांगों को, किसानों पर हो रहे अत्याचारों को देखना होगा। क्या योजना है, कहाँ तक पहुँचेंगे, किसको ज्ञापन देंगे? आज हम सड़कों पे हैं, ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा तक जाएंगे, सड़कों पे हल्ला बोल करेंगे, किसान भाइयों की मांगों को लेकर के जो करना पड़ेगा वो करेंगे। निकाली गई है, उनका कहना है कि किसानों की कईयों मांग है जिसको पूरा नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार, क्या करेंगे आप? ट्रैक्टर रैली तो हमारे नेता को देख के इन लोग निकाल रहे हैं, सबसे पहले तो हमारी नकल कर रहे हैं। दूसरी बात, इनका ये कहना कि हम वादा खिलाफी कर रहे हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो किसानों से वादा किया था उसको आज तक निभाया है? आदिवासियों से वादा किया था, वो आज तक गरवा लेके खोज रहे कि एक गाय देंगे। इन लोगों ने किसानों की किसी मांग का ख्याल नहीं रखा, इसलिए आज ये स्थिति में है।
इनको तो स्काई वॉक बनाने से फुर्सत नहीं थी, स्काई वॉक बना रहे हैं, इनका कोई सोच नहीं है ना। ये आज इस स्थिति में इसका कारण ही यही है कि इन लोग हमेशा कोई वादे नहीं निभाए। और हमारी सरकार, हमने अगर 35 वादे किए थे तो 28-29 पूरे कर दिए हैं और अभी 2 साल का समय नहीं गुजरा है। हमने 2500 रुपये धान में समर्थन मूल्य में लिया था। मोदी सरकार कितना कोशिश की कि हम वो ना देख सकें, उसके बाद हम बोनस दे रहे हैं। ठीक है, कोरोना की मार थी, हम 4 किस्तों में बोनस दे रहे हैं। किसान इससे ज़्यादा खुश हैं 4 किस्तों में लेने से। हमने 2 किस्त दे दी है, 1 नवंबर को तीसरी किस्त देंगे और चौथी किस्त बहुत जल्दी देंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28